हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। माय सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज बच्चों फिजिक्स का एमसीक्यूज में लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। इससे पहले अगर लेक्चर नंबर 1, 2 अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लो बच्चों, बिकॉज मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करवा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई डाउट्स ना रह जाए क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है जी। तो बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द let's get started now. Another question. Okay, first question कह रहा है if an object is thrown upward, right? मतलब समझ में क्वेश्चन को अच्छे से फील लो बच्चों, है ना। क्या कह रहे हैं, जो जो क्वेश्चन कह रहा है ना आप वो कंडीशन कह देंगे तो आपके सामने इनका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है यू विल नो कि आप वैसे वैसे करो, दैट्स गेट योर आंसर इज इजीली वे। अंडरस्टूड इट नाउ? ओके, लेट्स सी। सो कह रहा है if an object thrown upward, let's see make a object and I will throw it. Suppose first of all I will make a object, यानी हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब क्या करेंगे, हमने थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, है ना। मतलब हम किसी वस्तु को लिए और उनको फेंक दिए ऊपर की तरफ, यानी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, राइट। आप ऊपर की ओर फेंक दिए। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी, ध्यान दो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो कह रहे हैं इनकी वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान दो वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन, ध्यान दो, व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्वियसली आप खुद ही प्रैक्टिकल एग्जांपल कर ले बच्चों। आप अपने आपके हाथ में पेन होगा, आप पेन को ऊपर की तरफ फेंक दो, बहुत हिट करके, जितना आपके पास एनर्जी है उस एनर्जी से हीट करो और देखो एक ऐसा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, यू विल प्रैक्टिस लॉट ऑफ टाइम, देन यू गेट्स योर टाइम। ओके, नाउ लेट्स सी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो वहां जो वेलोसिटी होता है ना ऑब्जेक्ट का वो 0 हो जाता है। क्यों होता है सर ऐसा? ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हैं, फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो एक धीरे धीरे वो फोर्स एक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट पे और एक ऐसा टाइम आता है जहां पे हमारा फोर्स, ग्रेविटी फोर्स इक्वल हो जाता है तो ऑब्जेक्ट फिर से फॉल ऑन होने लग जाता है। इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये तो अपन का आंसर था, ठीक है ना। वेलोसिटी तो पूछ रहा है तो वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स सी। अब देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन नहीं है बच्चों, दूसरा भी नहीं है, सी इज राइट ऑप्शन है ना। ये क्या है बच्चों, सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो वही है बच्चों, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करो, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है अ बस इज मूविंग, राइट। सिंपल से बात है, एक बस आप बना लीजिए, है ना, ठीक है। एक बस है और ये बस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। ये बस मूव कर रहा है, ठीक है। अब बस मूविंग विद वेलोसिटी। अब इनकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर हार्स, ठीक है। समझ में आता है, यानी उनकी जो वेग है वो दे रखा है 80 किलोमीटर पर हार्स, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, तो कह रहे डिस्टेंस कितना कवर करेगा, है ना। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, इट कवर इन 1.5 मिनट्स, राइट। टाइम कितना दे रखा है, 1.5 मिनट्स, ठीक है। तो 1.5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें बताना है, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू, याद है ना क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम निकल गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड की वैल्यू पुट कर दो 80। अब यहाँ पे देखो बच्चों मीटर पर सेकेंड में अपन मीट क्या लाना है, यहाँ पे हावर्स है और यहाँ पे मिनट्स है, तो दोनों को क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ये पता भी होगा कि 1 हार्स में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये आपको बहुत पहले से पता है। और आपको 1 मिनट्स में क्या होता है बच्चों, 60 सेकेंड होते हैं, ये भी पता है ना।
चलिए तो अब इनको कन्वर्ट करेंगे, ये क्या लिखेंगे 80 किलोमीटर। अब हार्स को हमने क्या किया बच्चों, सेकंड में चेंज कर दिए, ठीक। और टाइम जो है देखो 1.5 मिनट्स है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 90 सेकेंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखो टाइम से यहाँ पे हो जाएगा सेकंड, यहाँ से हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 9 4 जा, इससे डिवाइड कर दो 2, तो इवन क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 2 किलोमीटर। तो अब आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में दिया हुआ या नहीं। देखो पहला 5 किलोमीटर नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा है बच्चों सी, तो सी क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। आई होप अच्छे से समझ में आया। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें ना तो यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। मैं यूनिट एंड डायमेंशन भी चैप्टर लेके आऊंगा बच्चों, पहले इनके कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, जिससे कि आप श्योर हो जाएंगे एग्जाम के लिए कि मुझे इस चैप्टर से कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके, या एज इट इज ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से लिए गए हैं, तो एज इट इज ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसके पैटर्न के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वाओ, देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, क्या आ रही है डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है बच्चों, है ना। चलो तो डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन कह रहा है कि एक बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल करता है, देन तब क्या होता है, इट इज नॉन एज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान दो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है बच्चों। क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। क्या होगा, ध्यान दो, ये अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, राइट। क्या होगा, यूनिफॉर्म। बी दे रखा है आपको ऑप्शन बी। अगर स्पीड की बात कर ले सर, ये कब होगा, यूनिफॉर्म स्पीड तब होता है बच्चों अगर यहीं पे क्वेश्चन आता इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होता, अगर होता इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड आ जाता, ठीक है ना। बातें समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा है तो वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपने पढ़ा है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो आपको क्या होगा, वेलोसिटी आएगा, राइट। इसीलिए आपका बी इज राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है बच्चों, अब कार मूविंग, एक कार जो है वो मूव कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एक कार जो है बच्चों वो मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कार मूव कर रहे हैं, ठीक है, 30 मीटर स्पीड 240 मीटर इन 2 सेकेंड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कार स्टार्ट हुआ होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है आपको 30 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम 2 सेकेंड्स हुआ, जब 2 सेकेंड्स हुआ बच्चों, टाइम 2 सेकेंड्स हुआ, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है जी, 30 मीटर स्पीड विद द 40 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। सो पूछ रहे व्हाट इज द एक्सेलरेशन, राइट। तो हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताइए कि क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे दिया हमको। तो देखो बच्चों ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशंस, याद होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस मैंने आपको करवाया भी है, पिछले कई 2 लेक्चर पे मैंने इस पे कई क्वेश्चन भी करवाए थे, तो उस फॉर्म से ये इसको बन सकता है, राइट। तो देखो क्या होता है, चेंज एक्सेलरेशन क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक। तो देखो अपन को सब ये सभी वैल्यूज दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 40 माइनस 30 बाई क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा बच्चों 10 बाई 2 डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है स्क्वायर में होती है। तो अब इसमें ऑप्शन चेक कर लो, राइट। ए है, नहीं है बच्चों, बी, यस बी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितनी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों 2 सेकंड में, 1 सेकंड में उनकी 5 हो जाएगी, 2 सेकंड में 10 हो जाएगी,
तब तो 10 बढ़ जाएगा ना, तो 30 से क्या हो जाएगा 40 पे चला जाएगा, जंप कर जाएगा। मतलब हर एक सेकेंड यानी एक सेकेंड में की स्पीड 5 मीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलो तो इसीलिए आ गया बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो। 5 कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग, ध्यान दो, अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मूव कर रहा है ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड ऑन अ सरफेस, ठीक, ओके, एंड रफ सरफेस, ठीक है। सरफेस कैसा है बच्चों, रफ सरफेस है। रफ सरफेस क्या होता है, जो उबड़ खाबड़ होता है बच्चों, है ना, क्या होता है, उबड़ खाबड़ जो सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रफ सरफेस। और स्मूथ सरफेस क्या होता है, जो चिकना होता है ना, कहते हैं ना तुम तो चिकना हो, ठीक है ना। चलो जी, तो देखो कह रहा है, ठीक, वेलोसिटी डिक्रीज एट द रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू फ्रिक्शन। अब उनकी जो वेलोसिटीज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी इफ अ बॉडी इज डिक्रीज एट द रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू फ्रिक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द स्टॉप्स। तो कह रहा है वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम के बाद रुक जाएगा, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड जो दे रखा है वो 20 मीटर्स दे रखा है आपको, ठीक है, और कह रहा है कि वो उनकी जो रेट है वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन दे रखा है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वो ऑब्जेक्ट स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, राइट। लेट्स सी, देखते हैं सॉल्व करके, ठीक। तो हमें देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है हमको, इनिशियल u दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, और फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 है, और a जो है आपको दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप टाइम बताओ मुझे, कितने टाइम के बाद ये जो मूविंग है, ये बॉडी जो मूव कर रहा है, या मान लो ये जो है ये छोटा व्हील मूव कर रहा है, तो कितने बाद के बाद ये स्टॉप कर जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्टॉप मतलब रुक जाना, राइट। लेट्स सी, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा दो, देखो आपको u पता चल गया, v पता चल गया, a पता चल गया, और टाइम निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप यहाँ पे टाइम लगा दीजिए, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, a, हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो v आपको फाइनल वेलोसिटी पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, और एक्सेलरेशन क्या है -0.4, ठीक। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 20 बाई क्या निकल के आ जाएगा 4, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर यहाँ 0 लगा दो। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 50 सेकेंड्स। देखो ऑप्शन है 5 सेकेंड्स नहीं होगा, 50 सेकेंड, यस बच्चों 50 सेकेंड्स क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अगर दिक्कत आए तो बच्चों किसी भी अगर क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो पर भी कमेंट करके आप बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी बच्चों। इसकी कम से कम आपको 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा, जिससे कि बच्चों आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे दो ना, या आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का भी एग्जाम दो, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन टैली कर सकता है, या फिर इसके जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आई होप विश यू ऑल